संपूर्ण भारत के छात्रगण और बिहार के छात्रगण 10वीं कक्षा में जो अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः ऑब्जेक्टिव लाजवाब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपके से संबंधित आपका लेक्चर आ गया और इसको सुन लो। और मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न न छूटेगा और आने वाले दिनों में ऑब्जेक्टिव की महत्व बहुत ही बढ़ने वाली है, वस्तुनिष्ठ की महत्व बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक यदि आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। यहाँ फ्री चैनल ये तोहार का फ्री चैनल या बाहो और दिस इज कंप्लीटली फ्री चैनल, एब्सोल्युटली फ्री चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को बतलाइए। और इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये इतिहास का दूसरे चैप्टर से है और समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले मैं आपका प्रथम चैप्टर यूरोप मैं राष्ट्रवाद से संबंधित आपका प्रस्तुत कर चुका हूं। तो समाजवाद एवं साम्यवाद शुरुआत करता हूं। समाजवाद निजी स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? निजी स्वामित्व के स्थान पर जो किसी व्यक्ति का उस पर मालिकत्व न होगा बल्कि समूह का मालिकत्व होगा, यही इसका दर्शन है। कार्ल मार्क्स, इसके बाद रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां, ये सब आपके समाजवादी हैं। इसमें एक सेंट साइमन का भी नाम जोड़ लीजिए। कौन कौन याद रखना? कार्ल मार्क्स, एंगल्स, रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लां। अब आइए, प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक कौन थे? प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक कौन थे? तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी विचारक सेंट साइमन थे। याद रखना, सेंट साइमन प्रथम यूरोपियन समाजवादी विचारक थे। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न कि किसकी सोच थी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्षमता के अनुसार उसका कार्य मिलना चाहिए? ये किसकी सोच थी? ये सोच थी सेंट साइमन की। अगला प्रश्न कि रॉबर्ट ओवन ये कहां के समाजवादी चिंतक थे? रॉबर्ट ओवन, पहला प्रश्न पूछेगा कि रॉबर्ट ओवन किस तरह के चिंतक थे? तो समाजवादी। कहां के थे? ब्रिटेन के। याद रखना, ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवन समाजवादी चिंतक थे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं, ये सोच किसकी थी? संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक ही, ये सोच किसकी थी? तो रॉबर्ट ओवन की थी। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स कहां का था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सच पूछो तो ऑब्जेक्टिव का तुम्हारा अमिताभ बच्चन है। कार्ल मार्क्स मूल रूप से किस देश का रहने वाला था? तो रहने वाला था जर्मनी का, लेकिन उसको जर्मनी से भागना भी पड़ा था। यह भी ध्यान रखना। आपको सब्जेक्टिव का जब लेक्चर सुनिएगा तो उसमें मैंने आपको ये बतलाया भी है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? यह भी लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। तो 5 मई 1818 को हुआ था। कब? 5 मई 1818 को। कहां हुआ था? यह भी प्रश्न पूछ सकता है, यह भी प्रश्न पूछता है। तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। याद रखना, ये निश्चित आएगा कि कार्ल मार्क्स कहां का था। इस बार आ गया, हर हाल में आ गया। चलो भैया, कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। याद रखना, बेहतरीन प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव का ऐश्वर्या राय है इस चैप्टर का। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? हेनी। याद रखना। अगला, कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न इस बार आएगा, हर हाल में आएगा, तैयार रहना। तो कार्ल मार्क्स हीगेल के विचार से प्रभावित थे। हीगेल बहुत बड़े विद्वान थे। कार्ल मार्क्स का आजीवन रहने वाला मित्र कौन था? कार्ल मार्क्स का आजीवन रहने वाला मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स था। ये आपका सच पूछिए तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का शाहरुख खान है कि फ्रेडरिक एंगल्स, ये इनके पास आजीवन इन्होंने कार्ल मार्क्स के सुख दुख में साथ दिया था। कार्ल मार्क्स के जीवन में काफी कष्ट भी आया, काफी भी परेशानी भी आई, लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स सदैव साथ रहा। तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं था कि जब तक तुम्हारा जेब भी हरा हरा है, पैसा है तो साथ है, जिस दिन संकट आया तो निकल के चला गया। अगला कि मार्क्स और एंगल्स ने किस ईस्वी में एक घोषणा पत्र जारी किया था? उसका क्या नाम था? तो इसमें मार्क्स और इसमें फ्रेडरिक एंगल्स ने 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में। दास कैपिटल पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो मार्क्स की लिखी हुई है। या ये भी पूछ सकता है कि मार्क्स की लिखी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? तो दास कैपिटल।
समाजवादियों का बाइबल किसको कहते हैं? प्रश्न आ गया, अरे कोई नहीं रोकेगा, अरे गारंटी दे रहे हैं। तो इस समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहते हैं, दास कैपिटल को। अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का आयोजन कब किया गया था? 1864 ईस्वी में किया था, 1864 किया गया था। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, ये किस सम्मेलन का नारा था? तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का नारा था। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का आयोजन कब किया गया था? तो 1889 के 14 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? 1889 के 14 जुलाई को। याद रखना, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ 1864 और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ 1889। इसके बाद कहां पर यह आयोजित हुआ था? तो पेरिस में संपन्न किया गया था। मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन मनाया जाता है। किस सम्मेलन में फैसला हुआ था? यह द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के सम्मेलन में फैसला हुआ था। याद रखना, भूलना मत। सुनील जी खाटी बिहारी का नाम मारवो रमेशबा और दे फायर दो, एकदम याद रखिए। हाँ, जार कहां के राजा थे? तो रूस के राजा थे। ये बहुत ही निरंकुश राजा हुआ करते थे, जिसके कारण अलोकप्रिय भी हुए। अगला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न आ गया इस बार। 1917 में हुई थी, 1917 में। अच्छा, मजदूर के पास सिवाय बेरिए खाने के अलावे और कुछ भी नहीं था। मजदूर के, ये किसने कहा था कि मजदूर के पास सिवाय बेरिया खाने के अलावे कुछ भी नहीं था? ये कहा था, कार्ल मार्क्स का कथन था। लल्लन टॉप, बेहतरीन प्रश्न। अब अगला है कि क्रीमिया युद्ध कब हुई थी और किनके किनके बीच हुई थी? क्रीमिया युद्ध हुई थी 1905 में। और किसमें? रूस और जापान के बीच। रूस और जापान के बीच। आश्चर्य लगा, जापान जैसा छोटा देश रूस को हरा दिया था, जिसके कारण रूस की प्रतिष्ठा बहुत गिरी और जार अलोकप्रिय भी हो गए वहीं से। अच्छा, एक और प्रश्न कि 22 जनवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को रूस में कोई घटनाक्रम हुई थी। उस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है? तो उस घटनाक्रम को कहा जाता है खूनी रविवार, या उसको कहा जाता है लाल रविवार। उस दिन कई सारे गरीब व्यक्तियों पर और कई सारे किसान पर गोली चलवा दिया था, जिसके कारण लहूलुहान हो गया था रोड। इसीलिए उसको लाल रविवार भी कहा जाता है, खूनी रविवार भी कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। यह प्रश्न आपका जीके का भी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ का भी प्रश्न है, पूछ सकता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, ये तो प्रश्न जीके वस्तुनिष्ठ आपके 10th का भी सब जगह पूछता है। तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, जिसमें इन्होंने बतलाया है कि युद्ध से क्या नुकसान होता है और शांति काल में लोग कैसे विकास करते हैं। अब अगला प्रश्न, 1898 ईस्वी में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसके बाद रशियन डेमोक्रेटिक सोशल पार्टी में, इसमें कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जब विभाजन हो गया तो फिर 2 दल बने थे। कौन कौन दल बने थे? तो बोल्शेविक दल माने बहुमत वाला दल, और मेंशेविक दल माने अल्पमत वाला दल। तो बोल्शेविक बहुमत वाला दल और मेंशेविक अल्पमत वाला दल, इसको याद रखना भैया। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कब फैसला किया गया? किस सम्मेलन में फैसला किया गया था? तो 1975 में, 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का फैसला किया। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को? 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके कंपटीशन में भी पूछता है, 10th में भी आपको पूछेगा। आ गया इस बार, हर हाल में आ गया। ये सच पूछो तो कैटरीना कैफ है तुम्हारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ये कब फैसला लिया गया था? तो 1975 के संयुक्त राष्ट्र संघ के बैठक में फैसला लिया था। इसके बाद बतलाइए कि इसके बाद ये जानिए कि रोटी दो के नारे किस क्रांति में लगाए गए थे? तो रूस के क्रांति में इसमें लगाए गए थे। रोटी दो माने भूख से बिलबिला रहे थे लोग, हमको रोटी चाहिए। और वहां पर जार इन सब पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। जार की सबसे विश्वस्त सैनिक रेजिमेंट का क्या नाम था? तो उसका नाम था प्रोब्रासेंस्की। ये जिस दिन ऐसी विश्वस्त सेना की टुकड़ी थी, ई जब अंत में जार का साथ छोड़ दिया, उस दिन जार रूस छोड़ करके भाग गया। अप्रैल थीसिस किसकी दी हुई इसमें कार्यक्रम था?
और किस दल का कार्यक्रम था? तो ये लेनिन ने दिया था और ये बोल्शेविक दल का कार्यक्रम था। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस और किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। लेनिन के दिए गए 3 नारे का उल्लेख करें तो लेनिन के दिया गया 3 नारा भूमि, शांति और रोटी। लेनिन का दिया गया 3 नारा था भूमि, शांति और रोटी। अगला, लेनिन सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? आहो, बेहतरीन प्रश्न, वाह रे कमाल का प्रश्न है। तो ये इसका उत्तर होगा ट्राटस्की। कौन थे? तो ट्राटस्की। ट्राटस्की ने किस सेना का गठन किया था? तो ट्राटस्की ने रूस में लाल सेना का गठन किया था। रूस की सबसे महत्वपूर्ण सेना थी लाल सेना और यही महत्वपूर्ण सेना और इसको ट्राटस्की ने गठित किया था। ट्राटस्की ने कुछ अच्छा भी काम किया था। अगला जो प्रश्न है वो ये कि चेका किस तरह की संगठन थी? तो चेका रूस में बनाई गई थी संगठन जो विद्रोहियों को पकड़ने के लिए, गोपनीय ढंग से पकड़ने के लिए एक गुप्त संगठन बनाई थी। कहां कहां विद्रोह किस तरह से शासन के विरोध में कर रहा है पता लगा करके और उसको वहां पर मार दिया जाता था। ये गुप्त संगठन बनाई गई थी। इसको जैसे भारत में सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इस तरह भी आप कह सकते हैं। अच्छा, तो विश्व में पहला समाजवादी शासन ये कहां आया? तो हम कह सकते हैं समाजवादी शासन 1917 के क्रांति के बाद 1918 में आया था और ये आया था रूस में। और तब रूस का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो रूस का नाम बदल करके कर दिया गया सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह। सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह, यूएसएसआर भी इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था। सोवियत किसको कहते हैं? तो सोवियत स्थानीय समिति को कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा सोवियत। नई आर्थिक नीति किसने लाया था? ये और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक लाजवाब ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि ये आपका नई आर्थिक नीति ये आपको लेनिन ने लाया था। इसके बाद एक अगला ऑब्जेक्टिव अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, ललन टॉप प्रश्न यह है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, 1924 में हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में, 1924 ईस्वी में। अगला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न कि स्टालिन कौन था? स्टालिन एक सच पूछिए तो रूस का तानाशाह शासक था जिसने अपने विरोधियों को कुचल दिया था, लेकिन वो घोर राष्ट्रवादी विचार का भी था और रूस का सर्वाधिक विकास स्टालिन के ही समय में हुआ था। तो यदि ये प्रश्न पूछे कि रूस का सर्वाधिक विकास कब हुआ था, तो आप लेनिन ने मारिएगा, जार ने मारिएगा, स्टालिन मारिएगा। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? अगला प्रश्न जो बेहतरीन प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत किया, तो स्टालिन की मृत्यु हुई 1953 में, 1953। कब? 1953 में। एक और प्रश्न जान लीजिए, पेरेस्ट्राइका क्या है? तो पेरेस्ट्राइका पुनर्गठन को कहते थे। पेरेस्ट्राइका किसके काल में आया? तो मिखाइल गोर्बाचोव, जो रूस के महत्वपूर्ण उस समय व्यक्ति थे, रूस के राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचोव के काल में आया। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जब उससे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आप जो देख रहे हैं, आर्मेनिया, ये सब आपको अलग होकर के निकल गए, तो विघटन 1991 में हुआ था। तो ये प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण है, लाजवाब है, बेहतरीन है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में, 1991 में। ठीक, अच्छा, अब बतलाइए कि रूस और इसमें जर्मनी के बीच एक संधि हुई थी, उस संधि का क्या नाम था? बेस्टल टोवस्क संधि। तो इसमें बेस्टली टोवस्क संधि हुई थी। ये रूस और किसके बीच? तो जर्मनी के बीच हुई थी। और एक अंत में बेहतरीन प्रश्न जो इस जीएस के इस चैप्टर का आपका इसको कह सकते समाजवाद और साम्यवाद का एक सच पूछिए तो ऑब्जेक्टिव का रसगुल्ला मैं आपको दे रहा हूं कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1883 में। कब हुई थी? 1883 में। आप इस पूरे वीडियो ऑब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर को आप 2 बार सुनो, आपका एक भी वस्तुनिष्ठ छूट गया तो फिर आप हमको कहना मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपका गुलाम हो जाऊंगा। तो चलो भैया, इस तरह से मैं विदा ले रहा हूं और बहुत जल्दी मैं आपको इसी ऑब्जेक्टिव श्रृंखला के वीडियो को, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव आपको बतलाऊंगा, तो बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो लेक्चर श्रृंखला में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।